हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका नीट 2022 कुछ खास नहीं रहा, उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया और वे ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर वे ड्रॉप ले चुके हैं। तो आज इस वीडियो में अपन इस बारे में बात करेंगे कि आप लोग जो ड्रॉपर्स हो, जो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे आप अपना ये जो साल है इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, एफिशिएंटली से यूज़ कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सिंस आई वॉज ए ड्रॉपर, मैंने 3 बार नीट के लिए ड्रॉप लिया था, तो मुझे पता है कि अपन लोग एज ए ड्रॉपर कौन सी मिस्टेक्स है जो बहुत बार करते हैं और मिस्टेक्स को किस तरीके से एलिमिनेट करके हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड कॉलेज है जिसमें हम जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अपन इस वीडियो में उस तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको इम्प्लीमेंट करने इस साल अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आप अपना स्कोर अब जब आपने मन बना लिया है कि आपको एक बार फिर से प्रिपेयर करना है, आपको अपने आप को साबित करना है, तो आपको सबसे पहले या तो कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और अगर आप लोग यूट्यूब की हेल्प से पढ़ रहे हैं देन आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप घर बैठे अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, देन आपको ज़रूर किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना। नीट 2022 आपका अच्छा नहीं गया होगा। इसका रीज़न हो सकता है कि शायद आपका सिलेबस पूरा ना हुआ हो, या फिर आपने बहुत सारे सिले मिस्टेक्स कर ली, या फिर टाइम पे आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया हो। ये रीज़न्स हो सकता है कि शायद आप अपना जो डिज़ायर्ड स्कोर था उसे गेन नहीं कर सकी। और पेपर तो बहुत इजी आया था लेकिन लेंदी बहुत था। तो पेपर ठीक ठाक हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ मेरा। बायो में 2 सिले मिस्टेक्स हुई थी, तो मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर में सही क्वेश्चन मार्क करा था बट OMR में गलत था। I didn't get time to prepare for that very much. तो ड्रॉप ईयर में आपको इन्हीं सब मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो उसे आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके सिली एरर्स ज़्यादा होते थे तो उस प्रॉब्लम को भी आपको फिक्स करना है, उसको सॉल्व करना है। ये किस तरीके से करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आपको मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ के नहीं गए थे जबकि वहाँ पे इजी क्वेश्चंस थे, आप कर सकते थे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर सही से नहीं पढ़ा था जबकि आप वो वहाँ पे कर सकते थे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि आपका सिलेबस अधूरा था। अब जब आपको टाइम मिला है तो आपको अपने सिलेबस को पूरा करना है। कुछ लोग जो कॉमनली डाउट पूछते हैं वो ये है कि सिंस आप पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कुछ चैप्टर्स देख लिए थे, उनके नोट्स आपने बना लिए थे और अब आप किसी पेड बैच में एनरोल्ड हैं या फिर आप कोचिंग जाते हैं, तो आपको वापस से नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज आप ऐसा सोचते हैं कि वापस से नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो मेरा मानना ये है कि आपको जिन चैप्टर्स में ऐसा लगता है कि आपने उसके नोट्स बहुत बढ़िया से बनाए थे, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप उन नोट्स को रिवाइज करें। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं उन चैप्टर के तो आप उन चैप्टर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। उन लेक्चर्स में अगर आपको कोई नया पॉइंट मिलता है जो आपके नोट्स में ऐड नहीं है, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें और फिर आगे बढ़ें। आपको नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर आपने उसके नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे, तो आपको उस चैप्टर्स के लिए न्यू नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। उस चैप्टर की एक न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए जिससे आप उस चैप्टर को 100% गेन कर सकते। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ ड्रॉपर्स करते हैं वो ये है कि वो अपनी NCERT को इग्नोर करते हैं, उसे कम पढ़ते हैं, उसे उतना नहीं पढ़ते हैं जितना उन्हें वास्तव में पढ़ना चाहिए। इसका जो कारण है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सिंस वो पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पिछले साल NCERT पढ़ चुके हैं,
और इस साल उन्हें कुछ नया करना चाहिए जिससे वो बाकी लोगों से आगे रह सके, क्योंकि वो एनसीईआरटी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब वो कुछ हाई लेवल की बुक्स पढ़ेंगे और इसके कंसिक्वेंटली वो हाई लेवल की बुक्स खरीदते हैं, उसे पढ़ते हैं, या फिर अपने कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आपका जो टाइम होता है वो धीरे धीरे चला जाता है, और जिस टाइम आपको एनसीईआरटी पढ़नी थी उस टाइम आप नहीं पढ़ पाते हैं। लास्ट में फिर आप एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं जिसका इतना रिजल्ट्स आपको नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी कितनी पढ़नी चाहिए, तो अगर मैं बताऊं तो जो मेरा थर्ड ड्रॉप था उसमें मैंने मेरी एनसीईआरटी को 8 बार पढ़ा था। यस, मैंने उसका 8 टाइम रिवीजन किया था। रिवीजन का जो तरीका था वो ये था कि हर चैप्टर के आगे 8 लाइन्स मैंने बना ली थी, और जैसे ही मैं किसी एक चैप्टर को पढ़ता था उस एक लाइन को ऐसे कट करते जाता था। इससे फ़ायदा ये होता था कि मेरे को पूरा ऐसे ध्यान रहता था कि मैंने कौन से चैप्टर को कितनी बार पढ़ा है, क्योंकि नीट के सिलेबस में 1-2 चैप्टर नहीं, लगभग 100 चैप्टर्स हैं। तो आपको एक नज़र रखने के लिए कि आपने कितने चैप्टर कितनी बार पढ़े हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एनसीईआरटी से ही सारा पेपर से बहुत से लोगों का नीट का पेपर इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि या तो आपने कुछ सिली एरर्स कर दिए, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, आपने बायोलॉजी में जो नोट हाईलाइटेड कर रखा था उसे सही से नहीं पढ़ा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए थे आप इनकरेक्ट मार्क करके आ गए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो एक रीज़न है वो ये है लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है तो आप एग्ज़ाम में सही टाइम में सही स्पीड के साथ सही एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस ड्रॉप ईयर में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इनफ नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। अब जब आपको पता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, देन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, आपका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए। अगर मैं मेरा बताऊँ तो जो मेरा थर्ड ड्रॉप था उस ड्रॉप में मैंने सोच लिया था कि इस ड्रॉप में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज आगे आने वाले ईयर में कोई चांस नहीं मिलने वाला है नीट में वापस रीअपियर होने के लिए। तो मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स था वो ये था कि सबसे पहले मैं मेरे जो भी नोट्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करता था। जब वो क्वेश्चंस हो जाते थे तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी पैटर्न के क्वेश्चंस नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट लास्ट 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप बोर हो गए हैं, देन आप जेईई मेन के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिक्स में। इससे होगा ये कि अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स में टफ आता है तो आपको इससे हेल्प मिलेगी क्योंकि आपने जेईई मेन के क्वेश्चन कर रखे हैं, और इससे आपकी जो रैंक है वो भी बूस्ट होगी। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एनसीईआरटी भी करनी है। एनसीईआरटी के जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं उनको आपको ज़रूर करने हैं। नीट के पेपर में लास्ट 2 ईयर से एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को इग्नोर ना करें। आप चाहे कुछ और करें ना करें, इन ट्विन सोर्सेज के क्वेश्चंस को जरूर करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट के थर्ड ड्रॉप में मैंने सभी इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ किया था और जिसकी वजह से मेरा स्कोर जो कि 570 था वो इम्प्रूव होकर 676 हुआ। नीट की प्रिपरेशन का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है रिवीजन। अब रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जो नीट के जो पेपर है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका नॉलेज बहुत डीप हो उस सब्जेक्ट में, ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़ के आए हो उसे बहुत बार रिवाइज करके आए हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको याद आना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। अब ये रिवीजन आपको करना कैसे है, तो अगर मैं बताऊँ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूला शीट्स ज़रूर बनाने हैं। अब फॉर्मूला शीट्स कब बनाने चाहिए आपको, जैसे सपोज करो कि आपके 2 या 3 चैप्टर्स हो गए हैं तो आप जब पहला चैप्टर वापस रिवाइज कर रहे हो तो उसके साथ के साथ आपको फॉर्मूला शीट्स उस चैप्टर के बनाने चाहिए। क्योंकि आप मेरा विश्वास माने कि जब लास्ट में 1 मंथ बचेगा
तब इतना सारा कंटेंट आप एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बहुत प्रेशराइज्ड फील होगा, बहुत स्ट्रेस फील होगा अगर आपके पास फॉर्मूला शीट्स नहीं हुए तो। इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट देखिए, अगर आपके पास फॉर्मूला शीट्स हुए तो आप 1 घंटे में चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे और आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतने कम टाइम में मैंने इतना सारा रिवाइज कर लिया है। तो एक बार जब आप फॉर्मूला शीट शुरुआत में बना रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको जब एंड के मंथ होंगे उनमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज होगी। इसके साथ में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके लिए कोई फॉर्मूला शीट्स नहीं बनते हैं। उसके लिए आप सिंपली अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हुए उसको हाईलाइट करें, उसको मार्क करें। अगर कुछ पॉइंट्स आप भूल जाते हैं, जैसे बायोलॉजी में आप डेट्स भूल जाते हैं या जो ईयर्स होते हैं वो भूल जाते हैं, किसी की एज भूल जाते हैं, तो आप उसको एक पेज पे लिख सकते हैं और एक पेज के अंदर उस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन को डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी है और इस फॉर्मूला शीट्स की हेल्प से आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना है। अगर आप फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाना इसका रेफरेंस लेना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे फॉर्मूला शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं। और अगर मेरे फॉर्मूला शीट्स आपको लिए कंफर्टेबल है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपको सब समझ में आ रहे हैं, देन आप इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। वीडियो की एंडिंग में बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। बीइंग ए ड्रॉपर आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि मेरे पिछले अटैम्प्ट में या इस अटैम्प्ट में मेरे 200 मार्क्स थे तो क्या मैं 700 ला सकूँगा, मेरे 300 मार्क्स थे तो क्या मेरे 600 तक पहुँचेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो मार्क्स आएंगे ये इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करते कि इस प्रीवियस ड्रॉप में आपके कितने मार्क्स आए थे। आपके मार्क्स कितने आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने ड्रॉप लिया है, इस ड्रॉप ईयर में आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी डेडिकेशन से आप अपने स्टडी को पूरा करते हैं, आप अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।